हर हर महादेव दोस्तों। फोकस कैसे करें? अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए फोकस कैसे करें? अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए फोकस कैसे करें? फोकस किया कैसे जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, फोकस करना है तो सबसे पहले आपको बस केवल एक काम करना होगा कि आपको महात्मा बनना पड़ेगा। मैं महात्मा बनने की नहीं कह रहा हूँ। आपके महात्माओं को सारे गुण आपको अपनाने होंगे। कैसे अपनाने होंगे? जैसे महात्मा ईश्वर की प्राप्ति के लिए एकांत ढूंढता है और सांसारिक जीवन से बिल्कुल परे हो जाता है। मतलब अपने नाते रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, यार दोस्तों से, यहाँ तक कि अपने गुरु से भी वो दूर होता है। बस के गुरु से ज्ञान लेता है, दिशा निर्देश लेता है, उसके अंडर में काम करता है और फिर वो एकांत में जुड़ जाता है अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए। वही आपको करना होगा। या आपका लक्ष्य है कि बॉडी फैट लूज करना, मतलब वजन कम करना, फैट को कम करना, अच्छी बॉडी बनाना, योगा करना, या आपको अच्छी नौकरी के लिए तैयारी करनी है, तो आपको बस केवल एक काम करना होगा कि आपको अपना फ़ोन को बिल्कुल अलग छोड़ना होगा। आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना होगा। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इंस्टा, स्नैपचैट, यूट्यूब, इससे बिल्कुल दूर रहना होगा। आपके पास कोई भी फ़ोन करे, आपको फ़ोन किसी का नहीं उठाना है, क्योंकि आपको अपने सपने साकार करने हैं। अगर सपने साकार करने हैं तो आप इन चीज़ों से दूर रहिए। देखिए, अमूमन युवा गलती क्या करते हैं? फ़ोन को चालू रखते हैं जब अपनी वो स्टडी करते हैं या जिम करते हैं या खाना खाते हैं, तो वो फ़ोकस नहीं कर पाते। देखिए, आप जिम कीजिए तब भी आप फ़ोन को बंद करके रखिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आप फ़ोन को बंद करके रखिए। आप खाना खा रहे हैं तो आप फ़ोन को दूरी बनाए रखें, क्योंकि आप इन चीज़ों से बिल्कुल दूरी बना के रखोगे तभी आप फोकस कर पाओगे किसी चीज़ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ से दूर हो जाओ। बस केवल जब ज़रूरत हो तभी उनकी हेल्प लो, उनका सपोर्ट लो और अपने आगे बढ़ो। हम मानते हैं कि थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है, मगर उसके लिए भी एक समय सीमा होनी चाहिए कि 5 मिनट या 10 मिनट बस मुझे अपना माइंड रिफ्रेश करना है। आप पढ़ाई से परेशान हो गया 2 घंटे करके, 3 घंटे करके, आपका माइंड मांग रहा है कि कुछ नया हो जाए, तो आप गाने सुन सकते हैं, आप किसी की मोटिवेट वीडियो देख सकते हैं, आप रामायण देख सकते हैं, आप गीता की किताब पढ़ सकते हैं। देखिए, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने बाल्यावस्था में पढ़ाई कर रहे थे, तो वो पढ़ाई करते-करते वो थक चुके थे और उनको माइंड को चाहिए था कुछ नया। तो वो खेलने की बजाय वो उपन्यास पढ़ने लग गए अच्छे साहित्यकार का। जब उसके पापा आते हैं, वो बोलते हैं, बेटा ये तू क्या पढ़ रहा है? अरे पापा, मैं ये उपन्यास इसलिए पढ़ रहा हूँ कि देखियो, बहुत से बच्चे खेलने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, मगर मैं अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, माइंड को तरोताज़ा रखने के लिए मैं ये उपन्यास पढ़ रहा हूँ। मेरे को नहीं पसंद है खेलना, क्योंकि खेलूँगा तो उसमें समय बर्बाद होगा। अगर मैं उपन्यास भी पढ़ूँगा, कुछ नया पढ़ूँगा, माइंड को कुछ नया दूँगा, तो मेरे माइंड में बस केवल यही चीज़ आएँगी, फालतू की बात नहीं आएँगी। अगर मैं खेलने के लिए जाऊँगा तो मेरे को 4 दोस्त मिलेंगे, उनकी बातें सुनूँगा, माइंड में फिर उल्टा-सीधा आ जाएगा। जो चीज़ को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ और प्राप्त करने के लिए मुझे अपने माइंड में वही अच्छी-अच्छी चीज़ बढ़नी होगी। चाहे वो जब हम स्टडी कर रहे हों या हम माइंड को रिफ्रेश कर रहे हों, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। फोकस, फोकस तभी आएगा आप इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहोगे। फोकस कहीं से अंत से नहीं आएगा। डिसिप्लिन आपको अपनाना होगा, एकांत ढूँढना होगा, अच्छा खान-पान भी, आपको अपने सेहत का भी ख्याल रखना है। आपको खान-पान का भी पे ध्यान देना होगा, अच्छा खाना है। आपको कम बोलना है और आप अपने सपनों के बारे में अपनी परछाई से भी मत कहो। उसको भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि आपका उद्देश्य आखिर में है क्या है। मन और परछाई को हमेशा कन्फ्यूज़ करके रखो, क्योंकि मन आपको अच्छे कार्य नहीं करने देगा, अच्छे रास्ते पर नहीं चलने देगा, अच्छी संगत में नहीं बैठने देगा, अच्छा खाना नहीं खाने देगा, अच्छी हैबिट नहीं अपनाने देगा। तो इसकी आदत डाल लो। हाँ, स्टार्ट में कुछ दिक्कत होंगी, मगर वो दिक्कत आपके लिए बहुत बड़ी होगी, क्योंकि सत्य का रास्ता हमेशा कठिन होता है और जो लालच का रास्ता होता है वो हमेशा सुखद होता है।
तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता अपनाओगे। फोकस, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि फोकस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। फोकस इन्हीं चीज़ों से आएगा, कई अंत से नहीं आएगा। और मोटिवेट रहने के लिए आपको अपने घर से ही सीखना होगा कि आपके घर की परिस्थिति कैसी है, कंडीशन कैसी है। आपको अपनी माँ से मोटिवेट होना होगा, आपको अपने पिता से मोटिवेट होना होगा, आपको अपने बड़े बुजुर्गों से मोटिवेट होना होगा। यही है। देखिए, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मिक्स कंटेंट डालता हूँ। मैं बॉडी से रिलेटेड भी डालता हूँ और मोटिवेट के लिए भी डालता रहता हूँ। मेरे यूट्यूब पे आपको मिक्स कंटेंट मिलेगा। आपको जो चीज़ अच्छी बातें होंगी, जो हर किसी के लिए अच्छी होंगी, तो मेरा उद्देश्य बनता है कि मैं आप तक वो जानकारी पहुँचाऊँ। धन्यवाद।